दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक आप सभी को दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की एग्जाम डेट के बारे में। इसकी परीक्षा की तारीख को लेकर कब तक आपको परीक्षा देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में, जिसका अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा। इसके साथ ही आयोग से इसकी क्या जानकारी है, पदों की संख्या कितनी है और भी बहुत सारी जानकारी जो कि आप सभी के मतलब की है। इसके अलावा यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी की ऑफिशियल आंसर की के बारे में एक एक करके सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही आप हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बहुत सारी जानकारियां निकल पाई हैं। किसी कारणवश मैं आप सभी के लिए 2 दिनों से जानकारी नहीं दे पाया। सोशल मीडिया पर आप सभी को बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिली होंगी। किसी में कहा गया 25 नवंबर को परीक्षा होने वाली है, किसी में कहा गया कि 25 दिसंबर को ये परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा और भी अलग अलग परीक्षाएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसी अगर बात की जाए परीक्षाओं के बारे में, जो ये कहते हैं कि परीक्षा नवंबर में देखने के लिए मिलेगी, तो ये तो आप भी जानते हैं कि नवंबर में परीक्षा तो आयोग तो क्या, अब सीएम योगी जी भी नहीं करवा सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि सदस्य नहीं है। किसी भी परीक्षा को करवाने के लिए 60 से 65 दिन का समय लग जाता है बड़ी आसानी से, क्योंकि जब जिस भर्ती के अंदर 14 से 15 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, उन आवेदनों की प्रोसेस करने में इतना समय लगेगा। फिर उन परीक्षा केंद्रों को कराना है ना, पेपर को बनवाना, ओएमआर तैयार करवाना, ये सारी चीज़ें कराते कराते अगर हम देखें तो लगभग 40-45 दिन लग जाएंगे। कुछ विभागीय कार्य भी होते हैं, कुछ बैठक देखने के लिए मिलती हैं, इन सभी को करने में 60-65 दिन का समय लग ही जाता है। तो जो ये कहते हैं कि नवंबर में परीक्षा होने वाली है, कोई कहता है 25 तारीख को होने वाली है, कभी कहते हैं 25 दिसंबर को होने वाली है, तो इन चीज़ों को थोड़ा समझने की आपको आवश्यकता है कि परीक्षा अब आपकी ना तो नवंबर में होने वाली है और ना ही ये परीक्षा अब दिसंबर में देखने के लिए मिल सकेगी। लेकिन अगर बात की जाए कि परीक्षा कब होने वाली है, तो इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन के माध्यम से दी गई है। उनके माध्यम से हाल ही में बताया गया कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर चयन बोर्ड के चेयरमैन के माध्यम से कहा गया कि परीक्षा की तैयारी करने के लिए 45 से 40 दिन का उनको समय चाहिए और 15 से 20 दिन ऊपर चाहिए। कुल मिलाकर 60-65 दिन का उनको समय चाहिए जब उनके पास सदस्य आ जाएंगे, है ना। 60-65 दिन का समय तो चाहिए, लेकिन साथ ही जब तक उनके पास सदस्य नहीं आ जाते, ये 60-65 दिन शुरू नहीं हो पाएंगे। अब सवाल ये है कि सदस्य कब आने वाले हैं। इसको लेकर जानकारी जो शासन स्तर से मिली थी वो मैंने आपको दी भी है कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर सदस्यों का आने का इंतजार है, वो इसी दिवाली के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिवाली के आसपास या फिर अक्टूबर के लास्ट में सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा शासन के ऊपर। अगर सरकार चाहे तो आज रात को एक पत्र जारी कर दे और आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर सदस्य देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जब तक वो पत्र जारी नहीं होगा तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बस यही मामला है सदस्यों के बारे में। अक्टूबर के लास्ट में टीजीटी पीजीटी को लेकर सदस्य आ जाते हैं या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में भी आते हैं, तब भी इस परीक्षा को कराने के लिए जनवरी का महीना पर्याप्त होगा और बड़ी आसानी से परीक्षा जनवरी में हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी आप सभी की भी सोशल मीडिया पे आ रही है, उन सभी से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि परीक्षा में बहुत लंबा समय लगेगा या फिर इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अभी तक जो चयन बोर्ड ने जानकारियाँ दी है उसके मुताबिक ये है, इन सदस्यों को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अक्टूबर लास्ट तक सदस्य आ सकते हैं और परीक्षा की तैयारी को लेकर जनवरी में कराए जाने की योजना बनाई जाएगी। लेकिन ये होगा तब जब सदस्य आ जाएंगे, फिर बैठक होगी, फिर परीक्षा से संबंधित सभी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। तो अभी तक टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भी अपडेट है मैं आप सभी को ऑथेंटिक मामले से ही दूंगा, ऑथेंटिक चीज़ें मैं समझाऊंगा। और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उससे आपको थोड़ा बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी 25 नवंबर 25 दिसंबर दिसंबर में परीक्षा नहीं होने वाली है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का इंतजार काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं। पिछली बार ये भर्ती 309 पदों पर देखने के लिए मिली थी, जिसको लेकर बीएड वाले अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। पदों की संख्या बेशक यहाँ पे कम रहती है, लेकिन आवेदन करने वालों की संख्या 6 से 7 लाख के आसपास देखने के लिए मिलती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है।
लेकिन इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसको लेकर आयोग के कई अधिकारियों से पूछा गया कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के विज्ञापन को लेकर यूपीपीएससी का काम कहां तक पहुंचा है। क्योंकि आयोग के जो अधिकारी हैं वो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी काम कर रहे थे, लेकिन उसमें कई विषयों को लेकर आप जानते हैं कि योग्यता का विवाद लटका हुआ है। तो सेम अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर, यूपीपीएससी के अधिकारी कहते हैं कि इसके जो अध्याचन है वो लगातार मिल रहे हैं। पदों की संख्या 200 के आसपास हो चुकी है। फाइनल जब पदों की संख्या आएगी उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है या फिर कम हो सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद में कुछ पद कम हो जाते हैं या फिर जब नए अध्याचन मिलते हैं तो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से पद मिले हैं वो लगभग 200 के आसपास हैं अभी तक खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर। शायद अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये भी बताया गया है। अब सवाल ये है कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो यूपीपीएससी ने एक योजना बनाई है और वो योजना ये है कि जो भी भर्ती यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली हैं उन भर्तियों के अंदर किसी में भी एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और वो शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा समकक्ष योग्यता, है ना, जो इक्विवेलेंट जो आप सभी की देखने के लिए मिलती है क्वालिफिकेशन, उस शब्द को वो हटाने वाले हैं। उसकी जगह पे किसी न किसी यहाँ से डिग्री या फिर जो भी आपकी योग्यताएं होती हैं उनको रखना चाहते हैं। इसी के चलते अब यूपीपीएससी के माध्यम से हर भर्ती के बारे में इस मुद्दे को लेकर पूछा जा रहा है कि आयोग इस मुद्दे पे स्पष्टीकरण छात्रों को दे सके कि किसी भर्ती के अंदर समकक्ष योग्यता क्या होती है। जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी में बीएड और एलटी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, साथ में ये भी लिखा होता है कि इसके समकक्ष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब वो समकक्ष वाली योग्यता कौन सी है, इन तमाम सवालों को लेकर यूपीपीएससी के माध्यम से हर भर्ती में शासन स्तर से पत्र लिखकर जानकारी मांगी जा रही है कि अगर इसके समकक्ष कोई योग्यताएं हैं तो आप बता दें। इसके बाद में किसी प्रकार की कोई भर्ती के अंदर समकक्ष का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी किसी भी कोर्स को लेकर कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट जाकर भर्ती फंस जाती हैं और फिर यूपीपीएससी इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उन्होंने लिख तो दिया था बीएड के समकक्ष, लेकिन समकक्ष कौन है इसकी जानकारी यूपीपीएससी को भी नहीं है। तो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की समकक्ष योग्यता को लेकर भी एक पत्र शासन को भेजा गया है। अगर शासन की तरफ से रिप्लाई मिल जाता है तो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का ही विज्ञापन जारी होगा, लेकिन वो तभी होगा जब शासन की तरफ से समकक्ष योग्यता को लेकर यहाँ से स्पष्टीकरण मिलता है। आयोग का कहना है कि जैसी शासन की तरफ से जानकारी मिलेगी वो इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे। अब उम्मीद है कि शासन कब तक इसको लेकर जवाब देता है, फिर यूपीपीएससी कब तक विज्ञापन करेगा, लेकिन अक्टूबर में इसका विज्ञापन आने की अभी संभावना कम दिखाई दे रही है खंड शिक्षा अधिकारी की। बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी को लेकर। पीईटी परीक्षा हो चुकी है, उसके बाद में अभ्यर्थियों का इंतजार है उत्तर कुंजी के बारे में कब तक जारी की जाएगी। उत्तर कुंजी को लेकर यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से काम पहले ही कर लिया गया था। आजकल क्या होता है कि परीक्षा होने से पहले ही आंसर की बना ली जाती हैं और 1-2 दिन बस इंतज़ार किया जाता है, जिससे कि अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी आंसर की दी जाए। सेम इसी प्रकार यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से पीईटी को लेकर आंसर की पहले से ही तैयार कर ली गई है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से आपकी जो आंसर की है वो यहाँ से जारी कर दी जाएगी। ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया जाएगा अभ्यर्थियों को, क्योंकि पीईटी को लेकर आप जानते हैं 2021 वाले की जो आपकी योग्यता है, मतलब जो आपकी वैलिडिटी है वो ख़त्म होने वाली है, और उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले जल्दी से जल्दी आयोग चाहता है कि इस वाले जो पीईटी करवाया गया इसका परिणाम जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। उसी की उम्मीद में पीईटी को लेकर आंसर की पहले से ही तैयार है। अगर सब कुछ ठीक रहता है 2 या 3 दिनों के अंदर कभी भी इसकी आंसर की जारी हो जाएगी। बाकी परिणाम को लेकर यूपीडब्ल्यूएससी काम कर रहा है। जैसे ही कोई अगली अपडेट निकलेगी आप सभी को दे दी जाएगी। स्कोर कार्ड को लेकर भी आयोग इस तरह विचार जारी है। अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।